आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल यानी कि खास करके हम ये बताने वाले हैं कि डिस्पाइट का मतलब होता है कि के बावजूद, या फिर इसकी जगह हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग है लेकिन शब्द अलग है, चीज़ें एक ही है। तो देखिए, सबसे पहले डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल यानी कि उसके मना करने के बावजूद, या फिर इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ हिज रिफ्यूजल, ये भी हम लिख सकते हैं, पर दोनों ही सही है। उसके मना या इनकार करने के बावजूद। आइए थोड़ा इसका प्रयोग देख लेते हैं, किस तरह से इसका नियम है, रूल क्या है इसका। तो डिस्पाइट के बाद में आप डिस्पाइट माई लिख सकते हो, डिस्पाइट अवर कर सकते हो, डिस्पाइट योर कर सकते हो, डिस्पाइट हिज कर सकते हो, डिस्पाइट हर कर सकते हो। इसके बाद में रिफ्यूजल लिखना है आपको। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, डिस्पाइट अवर रिफ्यूजल, डिस्पाइट योर रिफ्यूजल, डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल, डिस्पाइट हर रिफ्यूजल, यानी उसके इनकार करने के बावजूद, मेरे इनकार करने के बावजूद, हमारे इनकार करने के बावजूद, आपके इनकार करने के बावजूद। इस प्रकार से इसका जो है हिंदी बनेगी। और उसके बाद में हमें क्या करना है, एक सेंटेंस रखना है। पहले आप ए लिख लीजिए, उसके बाद सेंटेंस रखिए, या फिर सेंटेंस को पहले लिख लीजिए, उसके बाद में आप डिस्पाइट रिफ्यूज़ल वाला ये लिख सकते हैं। भाग ये छोटा सा टुकड़ा है जो डिस्पाइट अवर रिफ्यूज़ल, हमारे इनकार करने के बावजूद, ये आप लिख सकते हैं। देखिए इसके कुछ वाक्य जो हैं हिंदी के, इसके हम ट्रांसलेशन करके आपको बता रहे हैं किस तरह से किया जाता है। सॉरी। मेरे मना करने के बावजूद तुम गलतियां करते हो। तो आप पहले ये लिख लीजिए, तुम गलतियां करते हो। तो सबसे पहले लिखिएगा तुम गलतियां करते हो। यू मैक मिस्टेक्स, MISTAKES, यू मैक मिस्टेक्स, डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, REFUSAL, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। देखिए, यू मेक मिस्टेक्स, तुम गलतियां करते हो, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल, मेरे इनकार करने के बावजूद, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल, मेरे इनकार करने के बावजूद, यू मेक मिस्टेक्स, तुम गलतियां करते हो। देखिए सेकंड सेंटेंस का, मेरे मना करने के बावजूद वह उससे क्यों मिलता है। तो ये इधर ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ये, लेकिन ये टुकड़ा पहले लिख सकते हैं अब की बार। तो लिख लीजिए मेरे मना करने के बावजूद, तो डिस्पाइट, तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज भी कैपिटल, डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, REFUSAL, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, और थोड़ा सा एक कोमा लगा दीजिए, वह उससे क्यों मिलता है, why does DOES, why does he meet her, वह उससे क्यों मिलता है। तो देखिए, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, मेरे इनकार करने के बावजूद, वाई डज ही मीट हर, वह उससे क्यों मिलता है। देखिए अब आगे, तो ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, और उससे पहले डिस्पाइट माई रिफ्यूजल ये टुकड़ा जो रखा गया है। देखिए उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, उसके पिता के मना करने के बावजूद वह टीवी देखता है। तो वह टीवी देखता है, ये लिख लीजिए पहले आप, वह टीवी देखता है। तो ही वॉचेज, क्योंकि ये काम रोज करता है इसलिए यहाँ इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखा जाएगा, क्योंकि जो काम रोजाना होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं, जो एक बार होता है, वन टाइम होता है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखते हैं। और वो भी बोलते समय जो होता है, जो कार्य हो रहा होता है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखते हैं, लेकिन वो भी वन टाइम वाला। ही वॉचेज टीवी, वह टीवी देखता है। तो ये हो गया इतना, वह टीवी देखता है। उसके पिता के मना करने के बावजूद, तो लिखिएगा यहाँ डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट हिज फादर्स, FATHER, यहाँ एपोस्ट्रॉफी डाल करके एस लिखिएगा, फादर्स रिफ्यूजल,
REFUSAL, हिज फादर्स रिफ्यूजल, उसके पिताजी के इनकार करने के बावजूद वह टीवी देखता है। तो ये हो गया सेंटेंस, आप समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद में देखिए, अब जैसे कि इसमें पहले जो लिखा है ही वॉचेस टीवी, तो ये वह टीवी देखता है। अब यहाँ कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वाक्य तुरंत लिखा जा रहा है। ये जब ये डिस्पाइट वाला जो भाग है ये बाद में लगाते हो तो कोमा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर आप डिस्पाइट वाला जो ये टुकड़ा है ये आप पहले लगाते हो तो फिर कोमा लिखना है दूसरे वाले सेंटेंस से पहले, बीच में। मेरे मना करने के बावजूद तुमने मोबाइल क्यों खरीदा? मेरे मना करने के बावजूद, तो आप लिखिएगा यहाँ डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, REFUSAL, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, मेरे इनकार करने के बावजूद, कॉमा हो गया यहाँ, तुमने मोबाइल क्यों खरीदा? तो इसमें वाई ये पास्ट डेफिनेट का है, क्योंकि काम हो गया ना। वाई डिड यू परचेज, PURCHASE, परचेज, why did you purchase that mobile? तुमने उस मोबाइल को क्यों खरीदा? तुमने मोबाइल क्यों खरीदा? मेरे मना करने के बावजूद भी। अब देखिए, अब अंतिम सेंटेंस जो है, हमारे मना करने के बावजूद वह बस के पीछे दौड़ा। हमारे मना करने के बावजूद वह बस के पीछे दौड़ा, तो हमारे मना करने के बावजूद, तो लिखिए डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट अवर रिफ्यूजल, REFUSAL, डिस्पाइट अवर रिफ्यूजल, हमारे इनकार करने के बावजूद जो है वह बस के पीछे दौड़ा। तो इसका मतलब है कि ही, अब एक बात यहाँ ध्यान रखने की, कोमा जब आ जाता है, कोमा के बाद में स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं, यहाँ फर्स्ट लेटर का यूज़ नहीं करना है, ये बात ध्यान रखें। तो ही रैन, ही रैन, वह दौड़ा किसके पीछे? बस के पीछे। तो बस वो दौड़ रही थी, चल रही थी ना, तो ही रैन आफ्टर का मतलब होता है के पीछे। आफ्टर ए बस कर सकते हो, आफ्टर ए रनिंग बस भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जो है बस के पीछे, तो खड़ी बस के तो पीछे कोई दौड़ता नहीं है, रुकी हुई तो ऐसा है नहीं, लेकिन दौड़ती हुई चलती हुई बस के पीछे ही वो दौड़ा है ना। तो बस भी दौड़ रही थी, वो भी दौड़ रहा था वो, लेकिन वो उसके पीछे था। तो यहाँ लिखना है ही रैन आफ्टर ए रनिंग बस, यहाँ डबल एन करना होगा, क्योंकि एन से, यानी कि एन जो है ये जो है कंसोनेंट साउंड है, इससे पहले वोवेल का प्रयोग हुआ है, तो एन को डबल कर दीजिएगा। उसके बाद में ING लिखनी है, आफ्टर ए रनिंग बस, चलती हुई बस के पीछे वह दौड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वाक्य समझ में आ गया होगा। तो आप इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।